थोड़ा जल्दी जल्दी बर्तन रख, देख कैसे चारों तरफ से छत से पानी टपक रहा है। माँ देखो, अब तो घर के दरवाजे के अंदर से भी पानी आना शुरू हो गया है। माँ जी, मैं कब तक अकेले पानी को रोकूं, आप भी मेरी मदद करिए। देखा माँ, अब इसके रहते हुए हमें भी काम करना होगा। अगर साथ में दहेज लेकर आती तो आज तेरी वजह से हमें यूं बारिश में इस एक कमरे के घर में परेशान न होना पड़ता, लेकिन ये तो हाथ में खाली कटोरा भी लेकर नहीं आई। अपनी सास साधना की कड़वी बातों को बर्दाश्त करते हुए बेचारी श्रुति बारिश के पानी को घर से बाहर निकालने में लग जाती है। सारा पानी निकालकर और अच्छे से घर को सुखाकर अब श्रुति सबके लिए खाना बनाने की तैयारी करती है, जिसे देख ये दो सब्जियां किस खुशी में बनाई है। ये राशन भैया मेहनत मजदूरी करके लेकर आते हैं, आपके मायके वालों ने नहीं दिया है जो दो सब्जियां बना रही हो। पारुल, तुम क्यों हमेशा हर बात में मेरे घर वालों का जिक्र, उनकी बेइज्जती करती हो? तो क्या तेरे मायके वालों की आरती उतारे? रिश्ते के वक्त उन्होंने बोला था कि दहेज में ₹1,00,000 और घर का सामान देंगे, लेकिन अभी तक 1 रुपया भी उनसे नहीं दिया गया। आप लोगों को अच्छे से पता है कि मेरी माँ का मोतियाबिंद है, हद से ज्यादा बढ़ चुका है वो, इसलिए हमें उन पैसों से उनका इलाज करवाना पड़ा। सब पता है हमें। क्या क्या सोचा था कि जब बहू दहेज लेकर आएगी तो सबसे पहले इस घर की अच्छे से मरम्मत करवाकर बगल में एक और कमरा बनवा दूंगी, लेकिन अभी तक नया कमरा तो क्या, एक नई ईंट भी नहीं लगी। अपने मायके वालों को लेकर अपने ससुराल वालों से रोज रोज ताने सुन बेचारी श्रुति काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी। क्या हुआ श्रुति, कुछ दिनों से काफी उदास लग रही हो, सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है माँ जी, मुझे आए दिन मेरे मायके वालों को लेकर ताने देती रहती हैं। वो तो मेरे मायके वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। मैं जानता हूँ श्रुति, लेकिन माँ के स्वभाव से तो तुम अच्छी तरह वाकिफ हो चुकी हो। एक काम करो, तुम कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाओ, तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। सही कह रहे हैं आप। आखिर बार सर्दियों में गई थी मैं अपने मायके, अब तो बारिश का मौसम भी शुरू हो चुका है। आप मुझे कल ही मेरे मायके ले जाना। श्रुति अपना सारा सामान पैक करती है और अगले दिन अपने पति आनंद के साथ अपने मायके के लिए निकल जाती है। लेकिन जैसे ही श्रुति अपने मायके पहुंचती है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। श्रुति के घर की जगह एक छोटी सी दुकान बन चुकी थी, जिसे देख ये सब क्या है, यहाँ तो मेरा घर था ना। परेशान मत हो, मैं इस दुकान वाले से पूछता हूँ। आनंद उस दुकान वाले के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है, जिसे सुन। अरे भाई साहब, जिनका घर यहाँ पहले था ना, वो तो 2 हफ्ते पहले तूफानी बारिश की वजह से टूट गया और अब वो लोग यहीं पास वाले मंदिर के पास ही तिरपाल में रहते हैं। दुकान वाले की बात सुन श्रुति और आनंद भागे भागे उस मंदिर के पास जाते हैं और देखते हैं कि कैसे श्रुति के मायके वाले इतनी भारी बारिश में भी उस तिरपाल के अंदर रह रहे हैं। मामा, थोड़ा सा तो खाना खा लीजिए। नहीं दीक्षा बेटा, अब ये सूखी रोटी और गले में नहीं उतरती। हे भगवान, न जाने हमें ऐसे दिन क्यों दिखा रहा है। पहले भारी बारिश में हमसे हमारा घर छीन लिया और अब ये सब समझ नहीं आ रहा कि कब तक हमें इस भारी बारिश में इस तिरपाल के अंदर रहकर अपना सर छुपाना होगा। अपने माता पिता और बहन की ऐसी हालत देख श्रुति की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो फौरन उनके पास जाती है। श्रुति को देख उन तीनों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। श्रुति बेटा, तू आ गई, कैसी है तू? पता है हम तुझे कितना याद कर रहे थे। माँ, आप सब लोग बिना घर के इस बारिश में इस तरह रह रहे हैं और आप लोगों ने मुझे बताना जरूरी तक नहीं समझा। बेटा, अब तेरी शादी हो चुकी है, हम तुझे अपनी परेशानी बताकर परेशान नहीं करना चाहते थे। सिर्फ मेरी शादी हुई है, आप लोगों से मेरा रिश्ता तो नहीं टूटा है। बस अब बहुत हुआ, मैं आप लोगों को ऐसी हालत में इस तरह यहाँ नहीं रहने दूंगी। आप सब लोग मेरे ससुराल चलिए। नहीं श्रुति बेटा, ये तू क्या कह रही है? भला कोई माँ बाप अपनी ही बेटी के ससुराल में कैसे रह सकते हैं? माँ बाबा, वो मेरा घर है और जब मुझे ही कोई परेशानी नहीं है तो आप लोग क्यों मना कर रही हैं? हाँ बाबा, श्रुति बिल्कुल ठीक कह रही है। आप सब लोग चलिए हमारे साथ। अब जब तक आप लोगों के रहने का कोई ठिकाना नहीं हो जाता, आप सभी हमारे साथ ही रहेंगे। अपनी बेटी और दामाद की जिद करने पर श्रुति के मायके वाले अपनी बेटी के ससुराल में रहने के लिए मान जाते हैं। श्रुति अपने मायके वालों को लेकर अपने ससुराल आ जाती है, लेकिन जैसे ये बात श्रुति की सास और ननंद को पता चलती है, लो भाई, ये तो बहू के मायके वाले भी हमारे साथ ही रहेंगे। क्या जमाना आ गया है। हमारे वक्त में तो हमारे मायके वाले हमारे ससुराल का एक गिलास पानी भी नहीं पीते थे और अब देखो ये तो यहाँ रहने चले आए। ये कैसी बातें कर रही हो माँ? हमने आपको सारी बात बताई है ना।
माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बारिश के मौसम में इस एक कमरे के घर में हम लोग तो ठीक से रह नहीं पा रहे हैं, इन लोगों को कैसे रखेंगे? ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाता है, हमें तो बस बहू के मायके वालों के साथ इस कमरे में ही रहना है, सब कुछ हो जाएगा। काका, बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप लोग अंदर आइए, मैं आपका सामान लेकर आता हूँ। अपने पति के आगे साधना की एक नहीं चल पाती और अब आखिरकार इस बारिश के मौसम में बहू के मायके वाले और उसके ससुराल वाले एक ही कमरे में रहने लगते हैं। अरे दीक्षा, तुम रोटी क्यों नहीं ले रही हो? ये लो। हाँ हाँ, पेट भर कर खाओ। पहले रहने को मुफ्त का घर मिल गया और अब मुफ्त का खाना। मेरा पेट भर गया है दीदी। पारुल का ऐसा जवाब सुन श्रुति के मायके वाले आधे भरे पेट के साथ ही खाने पर से उठ जाते हैं, जिसे देख श्रुति को अपने मायके वालों के लिए काफी बुरा लगता है। सबके खाने के बाद अब श्रुति सब